बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, इमरान मेमन एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। इस हफ्ते की परफॉर्मेंस कैसी रही और इस हफ्ते के लिए किस तरह से आप लोगों को गाइड किया था, उसका एक जायज़ा ले लेते हैं और इंशाल्लाह आने वाला हफ्ता किस तरह से नज़र आ रहा है या उसका आउटलुक क्या बन रहा है ये डिस्कस कर लेते हैं। और साथ साथ मैं एक अनाउंसमेंट है, वो ये कि 19 ऑफ सितंबर से इंशाल्लाह जो मेरा एडवांस लेवल कोर्स है उसका नया बैच स्टार्ट हो रहा है और उसकी रजिस्ट्रेशन अभी ओपन हो चुकी है। तो जो स्पेशली जो प्रीमियम सब्सक्राइबर्स हैं उनको हमेशा मैं एक स्पेशल फ़ी स्ट्रक्चर ऑफ़र कर रहा होता हूँ। दो के जब लर्निंग की बात होती है तो मैं उसमें हमेशा ये समझता हूँ कि लर्निंग में डिस्काउंट के बाद जो भी कर रहा होता है वो कोई अच्छा एक अच्छी निशानी नहीं होती, क्योंकि लर्निंग अपनी जगह है और काम अपनी जगह है। लेकिन जो मेरे प्रीमियम सब्सक्राइबर्स हैं उनका एक हक बनता है कि ऑलरेडी वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरी सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, तो उनको मैं एक बेनिफिट ज़रूर दे रहा होता हूँ। तो डेट याद रखिएगा 19 ऑफ सितंबर इंशाल्लाह, जब हम नया बैच स्टार्ट करेंगे एडवांस लेवल टेक्निकल एनालिसिस का, जिसमें हम एलियट वेव डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह और पिचफोर्क डिस्कस करेंगे, डिफरेंट हार्मोनिक पैटर्न्स डिस्कस करेंगे और जो डिफरेंट पैटर्न्स बन रहे होते हैं मार्केट में, ड्राइंग्स बन रही होती हैं, उसके बेस पे आप किस तरह से लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मार्केट का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अपनी मार्केट की लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पोजीशंस को केटर कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें उसमें हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस हफ्ते के लिए हमने क्या बात की थी। जो हफ्ता गुजरा 28 ऑफ अगस्त, जो कि पिछले हफ्ते का फर्स्ट डे था, उसके लिए हमने बात की थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो वीक ऑन वीक बेसिस पे 3 कंसेक्यूटिव वीक्स हमने देखे हैं कांस्टेंट करेक्शन के, और साथ में जो 47,950 के नीचे जो क्लोजिंग हुई है, ये बता रहा है कि एक बुल ट्रैप ज़रूर हो सकता है। अगर कोई बाउंस आता है तो दैट कैन ट्रिगर अ बुल ट्रैप। और समझने की बात है कि वॉल्यूम्स भी जो है वो हमने पिछले हफ्ते के मुकाबले में हमने 11.2% ऊपर देखे थे। लेकिन जो लॉन्ग डोर शेडो बता रहा था, वो बता रहा था कि शॉर्ट कवरिंग ज़रूर हुई है, थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट जनरेट हुआ है, लेकिन अब देखना होगा कि आगे वॉल्यूम्स किस तरह बन रहे हैं, क्योंकि जो 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग हुई थी और जो बाकी हम बात कर रहे थे कि एक रेंज एक्सपैंड होते हुए नज़र आ रही है, उसके बेस पे हम कह रहे थे कि बुलिश एग्जॉशन जो है वो कंटिन्यू हो सकता है। तो ये मैंने बड़ा क्लियरली बताया था कि वीक के पहले हाफ में आपने देखना होगा कि चीज़ें किस तरह से मूव होती हैं और वॉल्यूम्स किस तरह से निकलते हैं। देन यू कैन डिसाइड कि आपने अगर को बाइंग करनी है तो किस तरह से करें। और 46,200 एक एक्सपेक्टेड बॉटम था, जो कि मार्केट में हम देख रहे थे कि शायद लग सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं था कि वहाँ से मार्केट जो है वो बहुत अग्रेसिवली रिकवर कर जाएगी, क्योंकि 46,200 एक थ्रेशोल्ड लेवल था कि उसके नीचे नीचे जाएगा तो फिर हम करेक्शन से निकल के बेरिश रिवर्सल में जाना शुरू कर देंगे। और रेजिस्टेंस बताई थी कि 47,820 का हम रेजिस्टेंस देख रहे थे। अच्छा, अब इस हफ्ते अगर बात करें तो ये इस हफ्ते की एक कैंडल है, जिसमें अगर हम देखें तो 47,733 का हमने हाई देखा। यहाँ पे हमने 47,820 की रेजिस्टेंस आपको बताई थी। 47,733 का हमने हाई पोस्ट होते हुए देखा और उसके बाद 44,459 का लो पोस्ट होते हुए देखा। यानी कि 46,200 की जो हमने सपोर्ट बताई थी या हमने बताई थी कि ये एक्सपेक्टेड बॉटम है, वो भी ब्रेक हुआ और बेयर्स ने बहुत ही ब्रूटल किस्म का जो है वो एक मूव दिखाया, जिसमें हमने 2358 पॉइंट्स वीक ऑन वीक बेसिस पे लूज होते हुए देखे, जो कि अगर हम वीकली बेसिस पे बात करें तो ये नवंबर 2021 के बाद अब तक का बिगेस्ट वीकली लॉस है। आप ये देख सकते हैं कि नवंबर 2021 में हमने 2375 पॉइंट्स लूज होते हुए देखे थे। उसके बाद यहाँ पे हमने एक मूव देखा 1600 पॉइंट्स का, यहाँ हमने मूव देखा 1900 पॉइंट्स का, यहाँ हमने मूव देखा
1600 पॉइंट्स का, दोबारा एक मूव देखा 1900 पॉइंट्स का, बट हियर वी विटनेस्ड अ फॉल ऑफ 2358 पॉइंट्स। तो तकरीबन 2 साल के टाइम फ्रेम में इट वाज द बिगेस्ट वीकली लॉस इन KSE 100 इंडेक्स। और परसेंटेज पे बात करें तो 4.95% का हमने एक लॉस विटनेस किया। वॉल्यूम्स की बात करें तो 535 मिलियन शेयर्स ट्रेड होते हुए देखे हमने, जो कि सिर्फ और सिर्फ 100 मिलियन ऊपर हैं पिछले हफ्ते के मुकाबले में। तकरीबन 100 मिलियन नहीं, आप ये कह सकते हैं कि 200 मिलियन ऊपर हमने वॉल्यूम देखे। यहाँ पे हमने 534 सॉरी 200 मिलियन भी नहीं, 20 मिलियन से हमने बढ़ते हुए देखे। 514 मिलियन था यहाँ पे, और यहाँ पे 535 मिलियन था। तो इट वाज जस्ट अ राइज ऑफ 20 मिलियन शेयर्स, जो कि बता रहा है कि कोई इतना खातिर खा कोई बाइंग नजर नहीं आया। इनफैक्ट बेरिश प्रेशर ही जो है वो हमने कंटिन्यू होते हुए देखा है, और साथ में अगर वीक ऑन वीक बेसिस पे देखें तो किसी किस्म का कोई कैंडल इंप्रूवमेंट भी हमें नजर नहीं आया जो ये बता रहा हो कि किसी किस्म का बेयर्स की तरफ से कोई ब्रीदर या एक्सॉशन नजर आया है। और अब थोड़ा सा अगर मैं इसको डे चार्ट पे लेके जाऊं तो ये आपको याद होगा, ये ट्रेंड लाइन या एक चैनल मैंने पहले भी डिस्कस किया था आपके साथ, और ये बताया था कि 48,270 ये जो लास्ट मैंने वीडियो पोस्ट किया था उसमें बड़ा क्लियरली बताया था कि 48,270 जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग चैनल टॉप है, और अगर ये 46,200 के नीचे नीचे मार्केट जाती है तो फिर हम इस चैनल से बाहर निकलते हुए देखेंगे। अब मार्केट इस चैनल से भी बाहर आ गई है, एंड ऑन टॉप ऑफ इट मार्केट ने 50 डेज मूविंग एवरेज भी तोड़ दिया है, जो कि एक थ्रेशोल्ड समझा जाता है बिटवीन अ बुल ट्रेंड एंड अ बेयर ट्रेंड। अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रही हो तो 50 डेज मूविंग एवरेज ये समझा जाता है कि अगर इसके ऊपर मार्केट है तो मार्केट बुलिश जोन में ही है और सिर्फ एक करेक्शन देख रही है। लेकिन अगर 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आ जाती है तो फिर हम करेक्शन से निकल के बेरिश रिवर्सल में जाना शुरू कर देते हैं। तो अब अगर हम कंक्लूड करें तो यहाँ पे इस चैनल के जो बॉटम है इसका लेवल बनता है 45,200, और जो 50 डेज मूविंग एवरेज है वो 45,700 बनता है। इसको मार्केट को रिकवर करके इसके ऊपर होल्ड करना होगा, अदरवाइज फ्राइडे को जो कैंडल हमने देखी है, छोटी सी कैंडल दिस वन, ये हम कह सकते हैं कि एक बुलिश हरामी सॉर्ट ऑफ कैंडल बनी है, बट दैट कैंडल डिड नॉट हैव अट्रैक्टिव वॉल्यूम्स। अगर ये वॉल्यूम्स के साथ होती तो हम ये कह सकते थे कि यहाँ पे चीजें रिकवर होते हुए नजर आ सकती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे वॉल्यूम नजर नहीं आया। तो अब देखने की बात ये होगी कि क्या मार्केट पहले 45,550 जो कि इस चैनल का बॉटम है, और फिर उसके बाद 45,750 जो कि 50 डेज मूविंग एवरेज है, क्या इसको मार्केट रिकवर करके 45,844 के ऊपर खड़ी होती है, जो कि 38% रिट्रेसमेंट लेवल था इस फॉल से इस राइज तक का। क्योंकि यहाँ 38% जो है वो हमेशा समझा जाता है कि पहला गोल्डन रेशियो होता है किसी भी फिबोनाची सीक्वेंस में। अगर ये लेवल नहीं ब्रेक होता ऊपर और मार्केट अगर 50% रिट्रेसमेंट को ब्रेक कर देती है तो देयर इज अ रूल कि हमेशा मार्केट अपने 61.8% को जो है वो ज़रूर टारगेट करती है या उसको टेस्ट करने की कोशिश करती है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है। तो वो 43,600 पे लाई कर रहा है, फॉलोड बाय द 100 डेज मूविंग एवरेज जो कि 43,450 का है। तो ये रेंज जो है बिटवीन 43,600 एंड 43,450, ये अब एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि इंडेक्स को देखना होगा कि यहाँ पे सपोर्ट आती है, यहाँ पे वॉल्यूम्स किस तरह से जनरेट होते हैं। तो ये एक चार्ट बेस्ड प्रेजेंटेशन था। अगर हम इसको थोड़ा सा राइटअप में देख लें तो आने वाले हफ्ते के लिए 45,500 45,800 से नीचे जो क्लोजिंग हुई है ये और बगैर हेल्दी वॉल्यूम्स के हुई है, ये बेयर्स को फर्दर स्ट्रेंथन कर रही है। और इनिशियली हम 44,750 से 44,570 की रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन द डाउन साइड, वाइल इंपॉर्टेंट लेवल 44,300 है, क्योंकि इसके नीचे नीचे जो मैंने पहले आप लोगों के साथ चार्ट पे शेयर किया था 43,630 और 43,360 वाली रेंज वो एक्सपोज होते हुए नजर आएगी। आप याद रखिएगा कि 43,360 से 43,630 वाली रेंज जो है वो जो मैंने यहाँ पे भी बताई हुई है इस जगह पे, आप ये देख सकते हैं कि
बड़ा इजीली मैंने आपको एलेबरेट किया है कि एक्सप्लेन किया हुआ है कि 61.8% यहाँ पे 43,600 पे और 43,450 पे 100 डेज मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पे बेरिश साइकिल जो है वो पहला बेरिश साइकिल हम कंप्लीट होते हुए देख सकेंगे और वहाँ पे हम ये देख सकेंगे कि शायद एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग जो है वो हम ज़रूर विटनेस कर सकते हैं। अपसाइड पे 45,800 is the strong resistance followed by expected top at 46,200 और maybe 46,450। 46,200 पिछले हफ्ते का एक्सपेक्टेड लो था या बॉटम था, अब वो आने वाले हफ्ते का टॉप नजर आ रहा है। आप लोगों को याद दिला दूं कि 19th of September is the date जो कि हम जहाँ से अपना एडवांस लेवल एनालिसिस की लर्निंग स्टार्ट करेंगे। if you want to register for that, hurry up, टाइम बहुत कम है क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं और ये सारी की सारी क्लासेस जूम बेस्ड होती हैं। रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मैं ज़रूर दे रहा होता हूँ हर एक अपने सारे पार्टिसिपेंट्स को कि अगर वो किसी टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से जो है वो लाइव क्लास नहीं ले पा रहे या रिवीजन में भी बिलीव करते हैं तो वो रिकॉर्डिंग से मुस्तफीद हो सकते हैं। ख्याल रखिएगा, अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।